Good afternoon, all of you. Students, today I am here starting new chapter. That's name is chapter 15 probability. क्लास 9th में आप वही चीज़ पढ़े थे जो मैं आपको क्लास 10th में बताऊंगा. लगभग सेम है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट है. तो आइए प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. एवरीबडी नोज प्रोबेबिलिटी को हिंदी में संभावना कहते हैं. That means probability means possibility, either chance, either 50-50. That is if we are not sure. उस केस को हम probability या possibility कहते हैं. So it is a branch of mathematics. क्लास 11th में भी आप, क्लास 12th में भी आप probability पढ़ेंगे. तो it is a branch of mathematics in which we study about the ambiguity. That is called possibility, either prediction, जिसको हिंदी में अनुमान कहते हैं. हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम श्योर नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, 100% हम नहीं होते हैं. Its application can be used in each and every aspect of life. हमारे लाइफ के प्रत्येक एस्पेक्ट में इसका यूज होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज होता है. चाहे मुझे मौसम का अनुमान लगाना हो तब भी हम वहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. हम श्योर नहीं होते हैं कि कल का दिन कैसा होगा, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट वहाँ पे प्रिडिक्ट करता है कि कल का जो दिन होगा वो बादल भरा होगा. या हम जब नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं तो उससे पहले साइंटिस्ट लोग बता दिया करते हैं कि आज या कल अर्थक्वेक आने वाली है. तो उस केस में हम वहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. अब प्रोबेबिलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका इवेंट है, जो कैपिटल ई से डिनोट होता है. कोई भी एक्शन जब आप करते हैं, जैसे कि आप कॉइन को टॉस करते हैं, आप डाइस को फेंकते हैं, तो वो आपका एक प्रकार का एक्शन हुआ. दैट इज कॉल्ड इवेंट. सो अ डिजायर्ड आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन इवेंट. जो कोई भी डिजायर्ड आउटकम आप करते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं. दैट इज एनी एक्शन दैट वी आर डूइंग. कोई भी एक्शन जो हम लोग कर रहे हैं या करते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई. एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस एटसेट्रा. ये सारी चीज इवेंट कहलाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिनोटेड बाय पीई, बिकॉज पी मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड ई फॉर इवेंट. सो देयर इज ओनली वन फॉर्मूला इन प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू, क्लास 9th में भी आपने यही फॉर्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यानी जितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं किसी इवेंट के वो ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे पॉसिबल वो नीचे आएगा. अब आ जाइए इवेंट पे. इवेंट इज ऑफ टू टाइप्स, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट. हम आपको क्लास 9th में बताए थे कि दोज इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं. एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 ड्यूरिंग थ्रोइंग अ डाइस. जब आप डाइस को फेंकते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसी नंबर का जो 6 से लेस हो और इक्वल हो तो उसमें 1 से लेकर 6 तक सारे आ जाएंगे. तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स भी 6 होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 6 होता है. जब आप एक बार डाइस को फेंकते हैं तो वहाँ पे टोटल आउटकम 6 होता है, 1 से लेके 6 तक. तो 6/6 यानी 1, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. अब आइए इम्पॉसिबल इवेंट पे. इम्पॉसिबल इवेंट दोज इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 7 ड्यूरिंग थ्रोइंग अ डाइस. जब आप डाइस को फेंकेंगे तो आपको पता है 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आएगा, 7 आ ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो हम 0 लिखेंगे, पॉसिबल नहीं है. सो इट्स वैल्यू इज 0. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. मैंने दोनों को एग्जाम्पल देके आपको बताया. अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे. प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं. फर्स्ट है 0 इज लेस देन इक्वल टू पी ई एंड पी ई इज लेस देन इक्वल टू 1. पी मीन्स यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
तो आपको पता है 9th में भी आप पढ़े थे कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से 1 होता है, यानी पीई किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, यानी 1 तक या 1 के इक्वल हो सकता है, न तो 0 से कम होगा न ही 1 से ज़्यादा होगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to 1। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू पी एंड पी इज लेस देन इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए। पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस पी नॉट ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, दैट इज इक्वल टू 1। यानी हम नॉट ई को हम ई डैश भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई एक दिया हो तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। यदि आप पीई डैश फाइंड करेंगे तो 1 माइनस पीई हो जाएगा, यदि आप पीई फाइंड करेंगे तो 1 माइनस पीई डैश हो जाएगा। जैसे सपोज डैट 20 स्टूडेंट्स है, वहाँ पे 9 गर्ल्स हैं मान लीजिए, तो 9 यदि गर्ल्स है तो पीई हो गया 9, तो कितने गर्ल्स नहीं होंगे 11, तो डैट मीन्स नॉट गर्ल 11 हो जाएगा। तो पीई प्लस पीई डैश 1, तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो गर्ल्स है उसका प्रोबेबिलिटी 9/20 होगा और जो गर्ल्स नहीं है उसका 11/20 होगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 होगा। तो यही है फॉर्मूला पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। तो वहां से हम पीई डैश निकाल लेंगे और पीई निकाल लेंगे। एक चीज और याद रखिएगा फोर्थ पॉइंट में कि पीई इज नेवर नेगेटिव, पीई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा। अब आप नंबर ऑफ आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस पे आ जाइए। उस केस का हम नंबर ऑफ आउटकम्स और सैंपल स्पेस बताता हूँ। आउटकम्स नंबर होता है और जब उसको हम दिखाते हैं, शो करते हैं, तो वह सैंपल स्पेस बन जाता है। हमने क्लास 9th में भी आपको सारा बताया था। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, यदि किसी भी कॉइन को हम एक बार टॉस करेंगे देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, तो वहाँ एक फॉर्मूला होगा 2 का पावर n। अब हम यहाँ पे 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कॉइन में हेड और टेल 2 ही एस्पेक्ट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिया जाता है। और n जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स की आप कितने बार फेंकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक बार फेंक रहे हैं तो देखिए n के प्लेस पे 1 रखे हैं, 2 का पावर 1 2 होता है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो इस दोनों आउटकम्स को दिखाना होगा, तो हेड टेल, ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। ये 2 हो गया, 1 1 2, तो हेड टेल। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यदि 2 कॉइन को हम एक साथ फेंकें तो वहां पे टोटल आउटकम्स क्या होगा, तो 2 का पावर 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 टाइम्स हम फेंक रहे हैं, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। और इसका सैंपल स्पेस दिखाएंगे हम, चाहे तो हेड टेल होगा या टेल हेड होगा या दोनों में हेड होगा या दोनों में टेल होगा। तो 1 2 3 यानी 1 2 3 4, ये 4 जो हो गए इसका सैंपल स्पेस हो गए, या टोटल आउटकम्स 4 हो गया और सैंपल स्पेस यहाँ पे मैं आपको शो कर दिया। थर्ड पार्ट है कि इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यदि हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करें तो वहां पे टोटल आउटकम्स हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी 8। वह 8 क्या क्या होगा, तो हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड 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 और टेल टेल टेल। तब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 जो हो गया इसका आउटकम्स हो गया और सैंपल स्पेस आपके सामने है। फोर्थ पॉइंट, इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, यदि डाई को हम एक बार फेंकेंगे हम, तो वहां पे टोटल आउटकम्स क्या होगा, 6 का पावर n। अब आप 6 क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको पता है डाइस के अंदर 1 से 6 तक नंबर होते हैं और n नंबर ऑफ टाइम्स आप कितने बार फेंकते हैं, तो 6 टू द पावर n, यानी 6 का पावर 1 6 होगा और 6 1 से लेकर 6 तक नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। बट इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यदि 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे हम, तो वहां पे टोटल आउटकम्स हमने क्लास 9 में भी आपको बताया था कि 6 का पावर 2 यानी 36। तो अब यहाँ 36 कौन कौन सा होगा, तो सैंपल स्पेस में हम ये एक डाइस का सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6, जिसको मैंने रो में लिया हूँ, और ये दूसरे डाइस का है नंबर 1 से लेकर 6 तक, जिसको हम कॉलम में लिया हूँ। तो अब देखिए जब इसको हम सैंपल स्पेस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 हो सकता है, एक डैश में 1 और दूसरे डैश में भी 1 हो, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, इसी तरह 2 के साथ 1 कि पहले डैश में 2 दूसरे डैश में 1, पहले डैश में 2 दूसरे में भी 2,
पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, दूसरे में 4, यानी सब कुछ सबके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक साथ उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो अब इसमें देखिए कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें दोनों नंबर सेम है, तो इसको हम डायगोनली ले सकते हैं। ये डायगोनली जो है आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो डबलेट, इसको डबलेट कहा जाता है। तो दैट मीन्स हेयर डबल इज डायगोनली, डबलेट इज हेयर डायगोनली। 1 1 2 2 देख रहे हैं कि ये डायगोनली है जिसमें दोनों डाइस में जो है वो सेम नंबर आया हुआ है, इसको हम डबलेट कहते हैं हम, जो कि 6 है। तो यदि आपसे कोई डबलेट का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या कहिएगा, 6 अपॉन में 36 यानी 1 अपॉन में 6। अब हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स का। तो इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स यू नो दैट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52। एक प्लेइंग कार्ड्स के डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 कलर्स, जिसको 2 कलर्स में हम डिवाइड करते हैं, रेड एंड ब्लैक में। आपको पहले भी बताए थे हम 9th क्लास में। रेड तो 26 कार्ड्स रेड के हो जाएंगे और 26 ब्लैक के हो जाएंगे। लेकिन उस पूरे कार्ड में 4 सूट है, रेड के 2 सूट्स हैं और ब्लैक के 2 सूट्स हैं। उस सूट का नाम आपको 9th में भी बताया था, हार्ट, डायमंड, स्पेड यहाँ पे, स्पेड एंड क्लब। तो ये 4 सूट हैं। चारों सूट 52 कार्ड्स को डिवाइड कर लेगा 13 पार्ट्स में। तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। तो 13 4 जा कितना हो गया, 52। So number of red cards 26 and black cards 26. Number of cards in each suit is 13. प्रत्येक सूट में जो नंबर ऑफ कार्ड होगा वह 13 होगा। तो अब देखिए कितने सूट, 4 सूट होते हैं। कौन कौन, हार्ट, मैंने हार्ट का डायग्राम बना दिया छोटा सा। डायमंड, डायमंड को ईट भी कहते हैं हिंदी में, तो डायमंड का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। स्पेड पान का पत्ता होता है, तो यहाँ पे ये पान का पत्ता बना दिया गया है। और क्लब्स को हम हिंदी में चीरी कहते हैं, तो यहाँ पे एक फ्लावर का, एक फूल का डायग्राम होता है उस कार्ड के ऊपर में, जो कि ब्लैक कलर का होता है। स्पेड और क्लब ब्लैक होता है और हार्ट और डायमंड जो होता है वह रेड होता है। इसलिए रेड में 13 + 13 26 और ब्लैक में 13 + 13 26। तो अब आप देखिए कि प्रत्येक कार्ड्स में कितने कितने, प्रत्येक सूट में कितने कितने फेस कार्ड होते हैं। तो आपको फेस कार्ड 3 मिलेगा, हार्ट में भी, डायमंड में भी, स्पेड में भी और क्लब में भी। वह फेस कार्ड कौन कौन सा है, कभी आपको मौका लगेगा तो कार्ड देखिएगा, किंग, क्वीन और जैक, जिसपे फिगर बने होते हैं। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, 12 हो गया। यदि आपसे कोई फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 12 अपॉन में 52 कर दीजिएगा, 3 अपॉन में 13 रिड्यूस करके। और एस जो होते हैं सब में एक एक एस होते हैं, तो टोटल एस जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, जिसपे ए लिखा रहता है। उसके अलावा जो नंबर होता है कार्ड पे वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो टोटल फेस कार्ड 12 हो गया, टोटल एस 4 हो गया, टोटल कार्ड्स 52 हो गया, टोटल रेड कार्ड्स 26 हो गया, टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 हो गया और प्रत्येक सूट में कितने कितने कार्ड्स हो गए, 13 कार्ड्स हो गए। तो अब हम जो क्वेश्चंस है इस पे बेस्ड वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन बता दूंगा, फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में जो मैं आपको आरडी से बता दूंगा। तो आज का क्लास में यहीं फिनिश करूंगा। आपका होमवर्क जो है वो CW को रिवाइज करना है। फिर मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं एक्सरसाइज एक या 2 एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी में, तो वह मैं होमवर्क में दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन।